आप सभी को जय मसीह की। मैं राजीव लैम्बर्ट एक बार फिर आपके सामने एक नए अध्ययन की श्रृंखला को लेकर आया हूं। प्रियो, ये मसीही जीवन के लिए ये अध्ययन बहुत विशेष है, क्योंकि इस अध्ययन से आपको कलीसिया की स्थापना के इतिहास का मालूम चलेगा और नए नियम में हम इस पुस्तक को प्रेरितों के काम से जानते हैं। तो आइए हम अपने इस अध्ययन को शुरू करते हैं। प्रेरितों के काम के पहले पार्ट में हम पवित्र आत्मा के सशक्तिकरण और पवित्र आत्मा के अंदरूनी वास यानी एम्पावरमेंट एंड इनड्वेलिंग ऑफ द होली स्पिरिट के बीच के अंतर को पहले समझेंगे। प्रियो, ये बहुत जरूरी है। साथ ही पेंतिकुस्त के दिन की आसपास की घटनाओं और पतरस की सेवकाई की भी हम समीक्षा करेंगे। थियोफिलीस के लिए लूका का पहला पत्र नए नियम के 4 सुसमाचारों में से एक है, क्योंकि अन्य सुसमाचारों के समान लूका ने भी यीशु के जन्म, जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान का वर्णन अपने पहले पत्र में किया है, जिसे हम लूका रचित सुसमाचार के नाम से जानते हैं। प्रेरितों के काम जो लूका का थियोफिलीस के लिए दूसरा पत्र था, 60 से 68 ईसा पूर्व के बीच में प्रियो लिखा गया था, जो नए नियम के चारों सुसमाचार के बाद रखा गया है। और ये अकेला पत्र प्रेरितों के काम नए नियम की शुरुआती कलीसिया के इतिहास की श्रेणी में आता है। जैसा हम जानते हैं कि इसके बाद नए नियम के अन्य लेखकों ने अपनी पत्रियों के द्वारा हर सदी में पूरे विश्व के विश्वासियों का मार्गदर्शन किया है और करते चले आ रहे हैं और दुनिया के अंत तक करते रहेंगे। लूका का यह दूसरा पत्र उन लोगों और घटनाओं का वर्णन करता है जिन्होंने कलीसिया की स्थापना और विकास में अपना योगदान दिया था, जो पेंतिकुस्त के रविवार के दिन से शुरू हुई थी। प्रियो, पेंतिकुस्त इब्री यानी हिब्रू शब्द सप्ताह का यूनानी यानी ग्रीक अनुवाद है। पेंतिकुस्त के पर्व के समय और घटना को हम इस रेखा चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, जो अभी आपके स्क्रीन पे आएगी। प्रियो, यहां आपको 2 समय रेखा दिखाई दे रही होंगी। पहली यहूदी घटनाक्रम की सीमा रेखा और दूसरी ईसाई घटनाक्रम की समय रेखा। यहूदी घटनाक्रम के अनुसार फसह के पर्व के तुरंत बाद यानी शुक्रवार से 7 दिनों तक किसी भी प्रकार के खमीर को खाना तथा घर में रखना प्रतिबंधित था। इन 7 दिनों के बाद अगले सब्त के दिन मतलब शनिवार को यह पर्व पूरा होता था। अगले दिन रविवार को यहूदी पहले फल के पर्व यानी फीस्ट ऑफ द फर्स्ट फ्रूट को मनाया करते थे, जहां वे अपनी वसंत की पहली उपज का पहला भाग यहोवा परमेश्वर को भेंट के रूप में चढ़ाया करते थे। और इस घटना का विवरण हमें लेव अवस्था की पुस्तक उसके 23वें अध्याय में मिलता है। प्रियो, आगे यहूदी कैलेंडर के अनुसार अगला पर्व सप्ताहों का पर्व माना जाता था, जिसे ग्रीक में पेंतिकुस्त कहा गया है, जहां यहूदी लोग 7 सप्ताह यानी 7 वीक्स 7 सप्त के दिन प्लस एक दिन मतलब रविवार यानी कुल 50 दिन और 50वें दिन में वर्ष का बड़ा धन्यवादी पर्व के रूप में मनाया करते थे, जिसे हम पेंतिकुस्त के नाम से जानते हैं। प्रियो, यहां आप देख पा रहे होंगे कि यहां दोनों समय सीमा एक ही है, परंतु इनके घटनाक्रम अलग अलग है। ईसाई घटनाक्रम में पहले प्रभु भोज के बाद यीशु का क्रूस पर चढ़ना, मृत्यु और दफन है। तीसरे दिन रविवार को यीशु का पुनरुत्थान है। फिर 40 दिनों तक पुनरुत्थान के बाद यीशु का अन्य लोगों को दिखना है। फिर 10 दिन तक यरूशलेम में प्रेरितों का प्रतीक्षा करना है और 50वें दिन रविवार को पेंतिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा का उतरना है। प्रियो, यह है ईसाई समय सीमा का घटनाक्रम। मुझे उम्मीद है कि अब शायद आप पहले प्रभु भोज से पेंतिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा के उतरने तक की समय सीमा को अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो प्रियो, यरूशलेम में होने वाले इस वार्षिक यहूदी उत्सव यानी पेंतिकुस्त के इस पृष्ठभूमि में लूका अपने श्रोताओं को कलीसिया की स्थापना, विकास और प्रसार के बारे में बताना शुरू करता है, जो पूरे रोमन साम्राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैल चुकी है। प्रियो, यह ध्यान दें, लूका अपनी लेख शैली के अनुसार यहां भी इतिहास के समय, और इतिहास का समय क्या था? पेंतिकुस्त।
और भौगोलिक क्षेत्र यानी कौन सा स्थान, यरूशलेम की चर्चा करता है। आइए अब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक की रूपरेखा यानी इसकी आउटलाइन पर एक नजर डाल लेते हैं, जो इस प्रकार से हमारे अध्ययन की रहेगी। पहले आती है पतरस की सेवकाई, जिसका विवरण इस प्रकार से है। प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय से पहली आयत से 12वीं अध्याय तक पाया जाता है, जिसमें पतरस का पहला उपदेश रहेगा, पतरस की पेंतिकुस्त के बाद की सेवकाई, पतरस और प्रेरितों का उत्पीड़न, कलीसिया पर सताव, इसके दो भाग रहेंगे, भाग 1 और भाग 2। फिर पतरस का उपदेश अन्य जातियों के लिए। ये सारी चीजें इस पहले भाग में शामिल हैं। फिर आता है इस पुस्तक का दूसरा भाग, जो पौलुस की सेवकाई को दर्शाता है, जो 13वें अध्याय से शुरू होकर 28वें अध्याय पर खत्म होगा, जो इस प्रकार से रहेगा। पौलुस की पहली सेवकाई यात्रा, पौलुस की सेवकाई जो 13 अध्याय से शुरू होगी, फिर पौलुस की पहली सेवकाई यात्रा, फिर दूसरी सेवकाई यात्रा, फिर तीसरी सेवकाई यात्रा, फिर पौलुस की गिरफ्तारी और कारावास, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। फिर अंत में आएगा पौलुस की रोम यात्रा, और फिर ये पुस्तक यहाँ और ये अध्ययन समाप्त हो जाएगा। प्रियो, शुरुआती कलीसिया में लूका रचित सुसमाचार और प्रेरितों के काम एक ही पुस्तक के रूप में माने जाते थे, और चूंकि इन दोनों पुस्तकों का लेखक एक ही है और प्रेरितों के काम लूका के सुसमाचार का एक तरह से अनुबंध यानी उसका कंटिन्यूएशन ही माना जाता था, इसलिए मैंने भी लूका के सुसमाचार के बाद प्रेरितों के काम की पुस्तक का अध्ययन करने का चुनाव किया है, ताकि दोनों पुस्तकों का क्रम और कंटिन्यूएशन आप लोगों के समझ में आ सके। तो प्रेरितों के काम की पुस्तक की रूपरेखा बहुत ही आसान है प्रियो, क्योंकि यह पुस्तक पतरस और पौलुस की सेवकाई को एक इतिहास की कहानी के रूप में बताती है। इसलिए इस पुस्तक को प्रेरितों के काम कहा जाता है, ना कि प्रेरितों के विचार या प्रेरितों के सिद्धांत इत्यादि। लूका ने अपनी इस पुस्तक में पतरस, पौलुस और कई अन्य प्रेरितों जैसे स्तिफनुस की शिक्षाओं को दर्ज किया है। फिर भी यह पूरी पुस्तक उन प्रेरितों और उन शुरुआती कलीसियाओं के उन पात्रों को समर्पित है, जिन्होंने बड़ी बाधा के विरुद्ध सुसमाचार को फैलाया और पहली सदी के मूर्ति पूजक दुनिया में कलीसिया की स्थापना की थी। लूका पतरस की सेवकाई से अपनी कथा को आरंभ करता है प्रियो, क्योंकि पतरस ही पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से सुसमाचार प्रचार करने वाला पहला व्यक्ति था। इस पुस्तक में हम पतरस और उसके साथियों का पुनः जीवित यीशु का सुसमाचार यहूदियों को सुनाते हुए देखते हैं, जो पेंतिकुस्त के पर्व को मनाने यरूशलेम में आए हुए थे। और बाद में लूका इस पुस्तक के जरिए अपने श्रोताओं को बताता है कि पतरस को गैर यहूदियों के लिए भी सुसमाचार पहुंचाने के लिए परमेश्वर द्वारा निर्देशित किया गया था। आगे इसी पुस्तक में हम तरसुसवासी शाऊल के शक्तियुक्त यानी डायनामिक कन्वर्जन को, शक्तियुक्त परिवर्तन के वर्णन को भी देखते हैं। तरसुसवासी शाऊल एक यहूदी फरीसी था, जो उस समय समझे जाने वाले एक यहूदियों के पंथ से था, जो ईसाइयों को नष्ट करने पर बिल्कुल से आमादा था। लूका ने शाऊल की अविश्वसनीय यानी इनक्रेडिबल सेवकाई का वर्णन देते हुए इस पुस्तक को पूरा किया है, जो मसीह धर्म का एक स्तंभ माना जाता है, जिसने यहूदिया, सामरिया तथा रोमन साम्राज्य के लगभग हर कोने में सुसमाचार का प्रचार किया था। आइए अब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक और पतरस की सेवकाई की समीक्षा करना शुरू करते हैं। इसलिए आइए हम अब इसके टेक्स्ट पे जाते हैं। आइए हम प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और पहली आयत का पहला भाग पढ़ेंगे, जो इस प्रकार से है। यहां लिखा है, हे थियोफिलीस, मैंने पहली पुस्तक उन सब बातों के विषय में लिखी। प्रियो, यहां ये पता चलता है कि लूका अपने पाठक को उसके सीधे नाम से संदर्भित कर रहा है, और उसके नाम के आगे अपनी पिछली पुस्तक के जैसे कोई उपाधि जैसे श्रीमान आदि उसने नहीं लगाया है। ये बात इस बात का सुझाव देता है कि लूका की पहली पुस्तक के लिखे जाने के बाद उसका पाठक, यानी उसका पाठक कौन है, थियोफिलीस, परिवर्तित हो गया होगा
उस समाज में किसी प्रभावशाली यानी इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति के नाम के आगे किसी भी प्रकार की उपाधि को ना लगाना अत्यधिक अनुचित माना जाता था, जब तक उस व्यक्ति से किसी प्रकार का रिश्ता कायम ना हो जाता हो। ठीक इसी तरह से लूका ने भी एक मसीह भाई को लिखते समय एक मसीह भाई के आगे किसी प्रकार की उपाधि को ना लगाना उचित समझा होगा, क्योंकि कलीसिया में एक भाई दूसरे भाई को बुलाते समय औपचारिकता का नहीं परंतु प्रेम और भाईचारे का ख्याल रखा करते हैं, और शायद यही लूका ने भी किया था। आइए हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। पहला आयत और पहला अध्याय की पहली आयत के दूसरे भाग से हम 5वीं आयतों को पढ़ लेते हैं, जहां इस प्रकार लिखा है। जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरा होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। लूका यीशु के जीवन और सेवकाई को कुछ ही शब्दों में सारांशित करता है, साथ ही उन घटनाओं पर अपने श्रोताओं का ध्यान केंद्रित करता है जो यीशु के पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बीच में घटित हुई थी, जैसे पुनरुत्थान के बाद यीशु का 40 दिनों तक दिखाई देना, स्वर्ग के राज्य के विषय में शिक्षा देना, प्रेरितों को यरूशलेम में रहना और गलील में वापस न लौटने के निर्देश देना, क्योंकि प्रियो क्रूस पर चढ़ाने के बाद प्रेरित अपने घर वापस लौट गए थे। अपने प्रेरितों से प्रतिज्ञा करना कि वे निकट भविष्य में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करेंगे। प्रियो, पूरे विश्व में पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को लेकर मसीह लोगों में कई प्रकार की भ्रांतियां हैं, इसलिए आइए पहले हम पवित्र आत्मा के विषय में 2 बातों की समीक्षा करेंगे। पहला है सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट। जब पवित्र आत्मा किसी प्रकार की अलौकिक यानी सुपरनेचुरल क्षमता प्रदान करता है, आसान भाषा में कहें तो पवित्र आत्मा किसी को महान या जटिल कार्य करने को सक्षम बनाता है, टू परफॉर्म ग्रेट एंड कॉम्प्लेक्स टास्क, जैसे हम निर्गमन की पुस्तक के 31वें अध्याय की पहली 5 आयतों में देखते हैं। आइए हम इन्हें पढ़ ही लेते हैं। यहाँ इस प्रकार लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं उरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूँ, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ, जिससे वह कारीगरी के कार्य बुद्धि से निकाल कर सब भांति की बनावट में अर्थात सोने, चांदी और पीतल में, और जड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी पर नक्काशी का काम करे। या फिर पवित्र आत्मा किसी को चमत्कार करने की सामर्थ्य देता है, जैसे मूसा, या फिर पवित्र आत्मा किसी को परमेश्वर की ओर से दर्शन देखने या बोलने की सामर्थ्य देता है, जैसे इस तरह के उदाहरणों को हम इतिहास की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। आइए हम एक आयतों को पढ़ लेते हैं, कुछ आयतों को, जहां इस प्रकार लिखा है। दूसरा इतिहास उसका 15वीं अध्याय और उसकी पहली 2 आयतों को पढ़ लेते हैं। तब परमेश्वर का आत्मा ओदेद के पुत्र अर्जिया में समा गया, और वह आसा से भेंट करने निकला और उससे कहा, हे आसा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वह तुमसे मिला रहेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुम्हें त्याग देगा। या फिर पवित्र आत्मा किसी को नेतृत्व करने के लिए सशक्त करता है, जैसे दाऊद को। पहला सैमुएल 16वां अध्याय उसकी 13वीं आयत, जहां इस प्रकार लिखा है, तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रमा को चला गया। प्रियो, पवित्र आत्मा से सशक्त यानी एम्पावर्ड वाला अधिकार केवल कुछ लोगों को कुछ ही समय के लिए दिया जाता था, ताकि वे
परमेश्वर की ओर से कोई कार्य या किसी लक्ष्य को पूरा कर सकें। उदाहरण के तौर पर भजन संहिता के 51 अध्याय की 11वीं आयत में दाऊद कहता है कि मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। प्रियो, एक और उदाहरण में हम इसके विपरीत देखते हैं कि शिमशोन को परमेश्वर ने बड़ी सामर्थ्य के साथ सशक्त किया था, एम्पावर्ड किया था, परंतु पाप के कारण उसकी ताकत उससे वापस ले ली गई। तो पुराने नियम में हमें अक्सर देखने को मिलता है कि पवित्र आत्मा ने कुछ लोगों को कुछ कार्यों के लिए सशक्त तो जरूर किया था, परंतु यह हमेशा से अस्थायी यानी टेम्पररी था। पवित्र आत्मा मिलता था और परमेश्वर का कार्य पूरा होने के उपरांत ले लिया जाता था। अब पुराने नियम की महान प्रतिज्ञा यह थी कि जब मसीहा आएगा तो सब प्राणियों पर पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा। केवल कुछ भविष्यवक्ताओं या केवल कुछ मनुष्य लोगों पर ही नहीं, बल्कि सबको पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। और योएल भविष्यवक्ता की यह भविष्यवाणी पतरस अपने पहले प्रचार में इसको दोहराता है। आइए हम इसे पढ़ लेते हैं। योएल उसका दूसरा अध्याय, उसकी 28 से 29वीं आयत, जहां इस प्रकार लिखा है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। प्रियो, यहां समझने वाली बात यह है कि पवित्र आत्मा की यह प्रतिज्ञा थोड़ी सी भिन्न होने वाली थी कि हर किसी प्राणी, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़ा हो, जवान हो, काला हो, गोरा हो, परमेश्वर के वचन को जानेगा, बोलेगा और यहां तक कि स्वर्ग के दर्शन को देखेगा। और यह दान सबको मिलेगा हमेशा के लिए, ना कि केवल भविष्यवक्ताओं को, वो भी कुछ समय के लिए जैसे दिया जाता वैसा नहीं, सबको हमेशा के लिए मिलेगा। पवित्र आत्मा का यह दान सशक्त करने के लिए नहीं दिया जाएगा प्रियो, ना दिया गया है, परंतु इसे हमेशा के लिए हृदय में वास करने के लिए दिया जाएगा। You are getting my point? Holy Spirit will not be given to empowerment, but will be given for dwelling in the heart, for indwelling in the heart. यानी पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी के हृदय में वास करेगा। एक विश्वासी के हृदय में रहने वाला पवित्र आत्मा ना केवल उसे परमेश्वर की सेवा और इच्छा करने में सक्षम करेगा, परंतु उस व्यक्ति को मसीह के स्वरूप में बदलने के लिए भी सक्षम करेगा। प्रियो, पुराना नियम पवित्र आत्मा के सशक्तिकरण वाले भाग यानी एम्पावरमेंट वाले भाग से भरा हुआ है, जिन्हें परमेश्वर द्वारा यह आत्मा प्राप्त हुआ था, जैसे मूसा, यहोशू, दाऊद, एलिया, एलीजा आदि। यहां तक कि नए नियम में भी कुछ समय के लिए पवित्र आत्मा ने प्रेरितों को और शुरुआती कलीसिया के सदस्यों को कुछ खास कार्य करने के लिए सशक्त किया था, एम्पावर्ड किया था। दूसरी ओर पवित्र आत्मा जो हमेशा के लिए हृदय में वास करने के लिए यानी इनड्वेल करने के लिए दिया गया है, वो व्यक्ति को यीशु मसीह की छवि, जीवित बलिदान और अनंत जीवन जीने के लिए सक्षम बनाता है। और पौलुस ने रोमियो की पत्री के 8वें अध्याय में पवित्र आत्मा के वास यानी इनड्वेलिंग को विस्तार से समझाया है। प्रियो, पवित्र आत्मा के वास यानी इनड्वेलिंग पर हम बाइबल से कुछ उदाहरणों को देख लेते हैं। आइए हम पढ़ लेते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय की 22वीं आयत, जहां इस प्रकार लिखा है, यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। प्रियो, यह घटना पवित्र आत्मा के सशक्तिकरण का सुझाव नहीं देता है, क्योंकि यहां पवित्र आत्मा के फूंके जाने के परिणाम स्वरूप प्रेरितों ने अन्य भाषा में बात नहीं की थी। बाइबल में पहली बार अन्य भाषा का चमत्कार पेंतिकुस्त के रविवार को दिखाई दिया, जब आग की जीभें फटती हुई दिखाई दी थी। यूहन्ना यहां जिस बात का सुझाव दे रहा है वो वे क्षण था जब प्रेरितों को पवित्र आत्मा हृदय में वास यानी इनड्वेल करने के लिए दिया गया था। प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय की 38वीं आयत में पतरस कहता है कि मन फिराओ
और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रियो, इस आयत में लूका बताता है कि कब लोगों ने पवित्र आत्मा का दान हृदय में वास करने के लिए प्राप्त किया था। जब उन्होंने अपने पापों से प्रायश्चित किया और यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। यहां पतरस ने लोगों से पवित्र आत्मा के सशक्तिकरण का वादा नहीं किया था कि तुम बड़े बड़े चमत्कार करने के लिए पवित्र आत्मा का दान पाओगे ना। पतरस ने ऐसा नहीं कहा था, क्योंकि उस दिन लगभग 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया था, परंतु उनमें से किसी एक ने भी किसी प्रकार के चमत्कार का प्रदर्शन नहीं किया था। प्रियो, यह मुख्य बात जानने वाली यह है कि पवित्र आत्मा के सशक्तिकरण और वास करने वाली बात में, एम्पावरमेंट और इंडवेलिंग में हमेशा से भ्रम यानी कंफ्यूजन इसलिए बना हुआ है क्योंकि बाइबल दोनों में ही एक जैसे शब्द यानी सेम टर्म का उपयोग करती है। यहां समझाने के लिए कि बाइबल का वो लेख पवित्र आत्मा के सशक्तिकरण या वास करने से संबंधित है, हमें उस लेख को बड़ी ही सावधानी से पूरे संदर्भ के साथ यानी पूरे कंटेक्स्ट में पढ़ना और समझना चाहिए, तभी हमें समझ में आ सकता है। आइए इसके अंतर को समझने के लिए हम कुछ उदाहरणों को देख लेते हैं। प्रियो, आइए हम पढ़ लेते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसकी 11वीं आयत, जहां इस प्रकार लिखा है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यहां यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जिन शब्दों का उपयोग किया है, पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, वास्तव में वह उस पवित्र आत्मा के वास का जिक्र कर रहा था जिसे यीशु मसीह लाने वाले थे। दूसरे उदाहरण के रूप में हम देख लेते हैं प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और उसकी 5वीं आयत, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अब प्रियो, यहां यीशु मसीह पवित्र आत्मा के सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे, जो उसके प्रेरित कुछ ही समय बाद प्राप्त करने वाले थे, जिसकी सामर्थ्य से वे अन्य अन्य भाषा बोले, बड़े बड़े चमत्कार किए, यहां तक कि मुर्दों को भी प्रेरितों ने जलाया इत्यादि। साथ ही बड़े उत्पीड़न को सहते हुए कलीसिया को रोपा और बढ़ाया। यहां यीशु मसीह पवित्र आत्मा के वास करने की प्रतिज्ञा नहीं कर रहे थे प्रेरितों से, क्योंकि यूहन्ना 20वें अध्याय की 22वीं आयत जो हम पढ़ चुके हैं, इस आयत में यीशु मसीह ने पहले ही प्रेरितों को पवित्र आत्मा वास करने के लिए यानी बसने के लिए, इंडवेल करने के लिए दे दिया था। इस लिहाज से हम जब भी पवित्र आत्मा के विषय में पढ़ते हैं तो हम इन 2 परिभाषाओं, कौन सी परिभाषा, सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट और वास करने के लिए यानी इंडवेलिंग को हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि प्रेरितों के काम के हमारे इस अध्ययन में पवित्र आत्मा की ये दोनों परिभाषाएं हमें कुछ आयतों को समझने में हमारी मदद करेंगी। प्रियो, हम आगे पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसकी 6वीं आयत से 11वीं आयत तक, जहां इस प्रकार लिखा है, अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल के राज्य फिर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताकते रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। यहां इजराइल के राज्य की बहाली के बारे में प्रेरितों का सवाल यह सुझाव देता है प्रियो कि प्रेरित अभी भी यहूदी राज और उस यहूदी राज्य में अपनी शानदार प्रतिष्ठा की झूठी धारणा में ही रह रहे थे। मतलब प्रेरितों के दिमाग में यह चल रहा था कि यीशु मसीह यहूदी राज्य को फेर देगा और यहूदी राज्य में उनकी प्रतिष्ठा जो होगी, उनका अधिकार जो होगा, बड़े टॉप पे होगा। वो इसी में रह रहे थे।
यीशु उनकी गलत धारणा को इंगित करने के बजाय उन्हें दो बातें बताता है, पॉइंट आउट करने के बजाय दो बातें बताता है। पहली बात, यीशु बताते हैं कि यहूदी राज्य के अंत यानी दुनिया के अंत के बारे में ज्ञान मनुष्य की समझ से परे है। इन बातों को केवल पिता परमेश्वर ही जानता है कि ये चीजें कब होंगी, और आसान भाषा में कहें तो वे इन सब चीजों में दिमाग लगाना बंद करें। दूसरी बात कि अंत के दिनों के बारे में दिमाग न लगाकर वे अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें कि जब पवित्र आत्मा उन पर उतरेगा तो वे सामर्थ पाएंगे। कौन सा सामर्थ प्रिय? यहाँ सशक्तिकरण वाला प्राप्त करेंगे और पूरी दुनिया में सुसमाचार के माध्यम से यीशु के गवाह ठहरेंगे। आगे लूका यीशु के स्वर्गारोहण के विवरण को दोहराता है, साथ ही उन स्वर्गदूतों की जानकारी को भी जोड़ता है जो यीशु की वापसी के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे प्रेरितों की पुस्तक उन कार्यों को बताती है जो यीशु के स्वर्गारोहण और पेंतिकुस्त के रविवार के बीच के समय घटी थी। यीशु के 11 चेले, 11 इसलिए क्योंकि यहूदा मर चुका था, यीशु की माता मरियम के साथ उन महिलाओं और भाइयों के साथ जिन्होंने यीशु की सेवकाई में सहायता की थी, प्रार्थना और पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा करने में लौलीन थे। पतरस यहूदा के विश्वासघात को पुराने नियम की एक भविष्यवाणी के संदर्भ में बताता है। शायद इसलिए वो बता रहा है क्योंकि यहूदा का विश्वासघात अन्य विश्वासियों के लिए संदेह और ठोकर का कारण बन सकता है, निराशा कारण बन सकता था कि यहूदा यीशु मसीह का चेला होते हुए भी असफल रहा। क्या 12 चेलों ने या यीशु ने चुनाव में, यहूदा के चुनाव में गलती की थी? शायद इसलिए उसने ये विवरण दिया। पतरस इस बात को स्पष्ट करता है प्रियो कि यहूदा के सारे कार्य परमेश्वर की योजना के तहत थे, जिसकी भविष्यवाणी पहले से ही की जा चुकी थी। उन्होंने प्रार्थना के द्वारा दो योग पुरुषों को सामने रखा जो यीशु के बपतिस्मे से लेकर यीशु के स्वर्गारोहण तक विश्वासयोग बने रहे थे, और चिट्ठी डालने के बाद मतिया यहूदा स्क्रूति के स्थान को ले लेता है, यानी मतिया यहूदा स्क्रूति के स्थान पर चुन लिया जाता है। प्रिय प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय की पहली 8 आयतों में सारे विश्वासी लोग जो वहां इकट्ठे थे सब पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। मतलब उन्हें पवित्र आत्मा का सशक्तिकरण वाला यानी एम्पावरमेंट वाला दान प्राप्त किया था, और इसका दिखाई देने वाला संकेत आग की जीवे और दूसरी भाषा यानी अन्य भाषा बोलना था, जिन्हें वे लोग नहीं जानते थे। वहां ज्यादातर लोग गलील से थे और जो अपने दैनिक जीवन में आरामी और अपने धार्मिक अभ्यासों में यानी अपने राइचुअल प्रैक्टिस में अक्सर इब्री भाषा का इस्तेमाल किया करते थे, इब्री भाषा बोला करते थे, परंतु अन्य कोई और भाषा से वे अज्ञात थे। प्रियो, पेंतिकुस्त एक महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था और इस पर्व के लिए दुनिया भर से जितने यहूदी लोग थे वे यरूशलेम आते थे। लूका बताता है कि 1 दर्जन से अधिक दूसरी भाषा वाले लोगों का समूह वहां यरूशलेम में इकट्ठा था और प्रत्येक जन ने प्रेरितों को उनकी मूल भाषा में बोलते हुए सुना था। कई करिश्माई समूह यानी कैरिज्मेटिक ग्रुप्स द्वारा यह दावा किया जाता है कि उन्होंने इस आधुनिक युग में यानी इस मॉडर्न एज में इस चमत्कार को, कौन से चमत्कार को? अन्य भाषा वाले चमत्कार को पुनः उत्पन्न कर लिया है। जबकि जिस भाषा का या जिस ध्वनि का यानी जिस साउंड का वे प्रयोग करते हैं वे ना तो कोई भाषा होती और ना उस ध्वनि का कोई अर्थ होता है प्रियो। वे बिल्कुल ही अस्पष्ट यानी सेंसलेस होती हैं। सामान्य रूप से उनकी व्याख्या यह होती है कि उनकी भाषा या ध्वनि यानी उनकी साउंड केवल परमेश्वर ही समझता है, क्योंकि वे स्वर्गदूतों की बोलियां बोलते हैं। जबकि उनकी यह व्याख्या दूसरे अध्याय की आयतों के अनुसार व्याकरण और संदर्भ के बिल्कुल ही विपरीत है। कैसे? व्याकरण के अनुसार यानी ग्रामर के अनुसार अन्य भाषा यानी टंग जबान, जिसे ग्रीक में ग्लोसा कहा जाता है, जो एक भौतिक यानी एक फिजिकल टंग यानी एक भौतिक जीभ और एक ज्ञात भाषा को संदर्भित करती है। कंटेक्स्ट संदर्भ के अनुसार देखें तो 8वीं आयत में लोग कहते हैं
कि वे प्रेरितों को उनकी अपनी मातृभाषा में, अपनी मातृ यानी अपनी जन्मभूमि की भाषा में बोलते हुए सुन रहे थे। और लूका ऐसी 1 दर्जन से अधिक भाषा का नाम लेता है जो वहां प्रेरित द्वारा बोली जा रही थी। संक्षेप में, चेलों को उस समय पवित्र आत्मा का सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट वाला दान प्राप्त हुआ था और वह सामर्थ देखी और सुनी जा सकती थी। प्रियो, फिजिकली देखी जा सकती थी और सुनी जा सकती थी कि यहूदी लोग उन भाषाओं में प्रचार कर रहे थे जिन्हें वे दूर दूर तक नहीं जानते थे। देखा जाए तो यह घटना मसीह के आने के समय से संबंधित एक भविष्यवाणी की पूर्ति थी जिसकी चर्चा पौलुस ने की है, कहाँ की है? 1 कुरिन्थियों उसके 14वें अध्याय की 21वीं आयत में। आइए हम पढ़ लेते। व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा तो भी वे मेरी ना सुनेंगे। 13वीं आयत में लूका पतरस के पहले उपदेश के लिए कुछ लोगों की प्रतिक्रिया को दर्ज करते हुए एक मंच तैयार करता है, एक स्टेज तैयार करता है कि कुछ लोग चमत्कार को प्रेरितों के नशे के रूप में ले रहे थे कि ये प्रेरित नशा किए बैठे हैं। पतरस अपने शक्तिशाली पेंतिकुस्त उपदेश के द्वारा इस आरोप का उत्तर देते हुए भीड़ का ध्यान आकर्षित करता है। प्रियो, पतरस के इस उपदेश को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, पवित्र आत्मा की गवाही जो 14 से 21वीं आयत में पाई जाती है। पतरस अपने उपदेश की शुरुआत पवित्र आत्मा के द्वारा अन्य भाषा बोलने के चमत्कार को श्रेय देता है जो लोग सुन और देख रहे थे। पतरस घोषणा करता है कि यह चमत्कार वह घटना है जो भविष्यवक्ताओं के अनुसार मसीहा यानी मसीहा मतलब अंत के दिनों के आने के साथ होनी थी। और इस बात का उल्लेख योएल की पुस्तक के 2 अध्याय में दर्ज है। फिर मैं एक चीज और यहाँ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कि लोग जो बोलते हैं कि अंत के दिन आने वाले हैं, अंत के दिन आने वाले हैं, बाइबल में साफ लिखा है कि मसीहा जब आएगा, और योएल ने लिखा अंत के दिनों में, यानी जब से यीशु मसीह आया है वो अंत के दिन जो है वो शुरू हो गए थे अपने। तो ये जो लोग बोलते हैं कि अंत के दिन आने वाले, अंत के दिन आने वाले, ये नहीं है। दूसरी बात, सुसमाचार की गवाही जो 2 अध्याय की 22वें अध्याय से 41वीं आयत में पाई जाती है। प्रियो, 22 से 28वीं आयत में पतरस सुसमाचार संदेश के सरल तथ्यों को बताता है कि यीशु चमत्कार और संकेतों के माध्यम से परमेश्वर का अभिषिक्त जन साबित हुआ है। यीशु पापी मनुष्य द्वारा अन्यायपूर्वक क्रूस पर चढ़ाया गया और यह सब कुछ परमेश्वर के पूर्व ज्ञान और योजना के अनुसार था। और यीशु भविष्यवाणी के अनुसार परमेश्वर द्वारा पुनः जीवित किया गया, जिसकी भविष्यवाणी दाऊद ने भजन संहिता 16वें अध्याय में की है। आगे 29 से 36वीं आयतों में पतरस यीशु के पुनरुत्थान से संबंधित और गहरी बातों का उल्लेख करना शुरू करता है। क्योंकि पुनरुत्थान का विषय उनके लिए मतलब जो सुन रहे थे, वहां सुन रहे यहूदी लोगों के लिए नया था। यहूदी पाप के प्रायश्चित के लिए बलिदान के विचार को तो समझते थे कि कैसे प्रायश्चित होता है, इस विचार को तो वो समझते थे, परंतु पुनरुत्थान का मामला उनके लिए बिल्कुल नया विषय था। क्योंकि इतनी सदियों से ये यहूदी जानवरों का बलिदान तो करते आ रहे थे, परंतु मरने के बाद कोई भी जानवर दोबारा जिंदा नहीं हुआ था। इसलिए पतरस पुनरुत्थान के विषय में उन्हें दाऊद की 2 भविष्यवाणियां बताता है ताकि उन लोगों की सोच को बदल सके जो सोचते थे कि यहाँ 2 भविष्यवाणियां स्वयं दाऊद के लिए है, परंतु वास्तव में वे भविष्यवाणियां यीशु मसीह के लिए थी। आइए हम देख लेते हैं और हम इनको पढ़ भी लेते हैं। भजन संहिता उसका 16वां अध्याय उसकी 8 से 11वीं आयत, जहां इस प्रकार लिखा है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है। मैं कभी न डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मग्न हुई। मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। प्रियो, जहां दाऊद अपने पुनरुत्थान की प्रतिज्ञा के बारे में बताता है, पतरस लोगों को समझाता है कि यह भविष्यवाणी वास्तव में मसीही की ओर संकेत करती है, जो दाऊद के पुनरुत्थान को एक दिन, मतलब दाऊद के पुनरुत्थान को एक दिन यीशु के द्वारा संभव करेगी। दिस इज द पॉइंट।
और दूसरा हम पढ़ लेते हैं भजन संहिता उसका 110 और उसकी पहली आयत, जहां इस प्रकार लिखा है, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी ये है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। यहूदी दाऊद की इस भविष्यवाणी को एक प्रतिज्ञा के रूप में देखते थे जो परमेश्वर ने दाऊद से उसके राज्य और उसके शत्रुओं पर अधिकार के विषय में दी थी। यहां तक कि यीशु ने स्वयं इस भविष्यवाणी के उनके विचार को दुरुस्त किया था। प्रियो, किसके? यहूदियों के, सदूकी फरीसियों के। जब मत्ती रचित सुसमाचार के 22वें अध्याय की 45वीं आयत में वे फरीसियों से इस विषय में प्रश्न करते हैं कि भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वह उसका पुत्र कैसे ठहरा? पतरस इस भविष्यवाणी के विषय में उन्हें समझाता है कि इन आयतों में पिता यानी परमेश्वर, पुत्र यानी यीशु मसीह के लिए कह रहा है, ना कि दाऊद के लिए। परमेश्वर यीशु से कहता है मेरे दाहिने हाथ, दाहिने हाथ का मतलब अथॉरिटी, सामर्थ को संदर्भित करता है प्रियो, पर बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरी, बैरी मतलब शत्रु, कौन शत्रु? शत्रुओं को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं, यानी पुनरुत्थान के माध्यम से तुझ यीशु को शैतान, मृत्यु और अविश्वासी यहूदियों पर विजय प्राप्त ना करा दूं। पतरस एक चौंकाने वाले निष्कर्ष के साथ अपनी बात को सारांशित करता है कि इस यीशु को जो परमेश्वर के द्वारा अभिषेक था, भविष्यवक्ताओं ने जिसके बारे में भविष्यवाणियां की थी, जिसके चमत्कार तुमने देखे, जो दोबारा जी उठा, देखते ही देखते स्वर्ग पर उठा लिया गया। परमेश्वर ने जिसे मुक्तिदाता के रूप में मसीहा घोषित किया, उस मसीहा को तुम लोगों ने मार डाला। 37 से 41वीं आयत में लूका बताता है, जिन्होंने पतरस के संदेश, ये सुसमाचार पर विश्वास किया, पतरस उन्हें यीशु के निर्देशों के अनुसार बताता है कि उन्हें सुसमाचार का पालन कैसे करना है। आइए हम यीशु के निर्देशों पर एक नजर डाल लेते हैं कि कैसे सुसमाचार का पालन करना है। आइए हम पढ़ लें। यहाँ हम दो आयतें पढ़ेंगे। पहली हम पढ़ लेते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय, उसकी 18 और 19। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। दूसरी आयत हम पढ़ लेते हैं, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय, उसकी 15 से 16वीं आयत, जहां इस प्रकार लिखा है, प्रियो, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। वहां लोगों ने अपने पापों से प्रायश्चित कर पतरस के संदेश सुनने पर यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया, डूब का बपतिस्मा। प्रियो, यहाँ कई लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है कि जहां ये घटना घटी थी वहां कोई नदी या ढेर सारा पानी तो था नहीं, तो लोगों ने बपतिस्मा कहां और कैसे लिया होगा? प्रियो, मैं आपको बता दूं कि वहीं पास में शिलो का कुंड था, जिसका जिक्र यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय की 7वीं आयत में दिया गया है। साथ ही जितने तीर्थ यात्री यरूशलेम आते थे, वे पहले मंदिर के द्वार पर बनी पानी की बड़ी सी टंकी में अपने आप को पहले शुद्ध करते थे। इस लिहाज से वहां लोगों का डूब का बपतिस्मा होना बिल्कुल संभव था। पतरस उन्हें बताता है कि उन्हें, यानी लोगों को, बपतिस्मा लेने पर पापों की क्षमा और पवित्र आत्मा, अब किसके लिए? पवित्र आत्मा वास करने के लिए दान के रूप में मिलेगी। लूका ने इस बात का विवरण नहीं दिया है कि पवित्र आत्मा की प्राप्ति पर, मतलब वास करने की, इनड्वेलिंग पर विश्वासी लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी। इसका अधिक विवरण पौलुस प्रेरित ने अपनी 2 पत्रियों में बताया है, यानी रोमियो की पत्री 8वें अध्याय में और गलातियों की पत्री उसके 5वें अध्याय में। आप चाहते हैं तो उसको पढ़ सकते हैं। प्रियो, उस दिन लगभग 3000 लोगों ने डूब का बपतिस्मा लिया था, और उसी दिन से लेकर आज तक और दुनिया के अंत तक हम जैसे प्रचारक यही सुसमाचार प्रचार करते आ रहे हैं और करते रहेंगे कि मन फिराओ और पापों की क्षमा के लिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से डूब का बपतिस्मा लो, तब तुम अपने हृदय में वास करने के लिए पवित्र आत्मा का दान पाओगे।
फिर तीसरे पार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ आती है कलीसिया की गवाही जो पतरस ने दी थी, जो 42 से 47वीं आयतों में पाई जाती है। लूका पहले स्थापित कलीसिया की शुरुआती गतिविधियां जैसे संगठन, ऑर्गेनाइजेशन और उत्साह का सारांश बताता है। प्रियो, यहाँ ध्यान दें कि इस दूसरे अध्याय की आयतों में हम पूरी कलीसियाई सेवा की एक रूपरेखा देखने को मिलती है। हमें इस पूरे अध्याय में हमें दूसरे अध्याय में पूरी कलीसिया की सेवा का एक रूपरेखा देखने को हमें मिलती है। यहां अगर आप ध्यान से देखें तो हमें कलीसिया की 5 मुख्य सेवकाई की जानकारी प्राप्त होती है जो हर कलीसिया के लिए प्रमुख होनी चाहिए। पहली, सुसमाचार का प्रचार प्रसार, प्रेरितों के काम, दूसरा अध्याय 12 से 41। प्रभु के चेले, प्रभु के लोग, विश्वासी लोग खोए हुए अविश्वासी लोगों को पाप की क्षमा के लिए सुसमाचार प्रचार करते हैं और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से डूब का बपतिस्मा देते हैं। फिर दूसरा जो भाग आता है कलीसिया सेवकाई का, वो होती है शिक्षा, टीचिंग। यहां हम 42वें अध्याय में हम देखते हैं, प्रियो, आज बड़े शर्म की बात है कि दुकानों की तरह कलीसिया भवनों के ताले केवल रविवार को ही खुलते हैं। लोग रविवार को कलीसिया भवन में आते हैं, आराधना के नाम पर अपनी फॉर्मेलिटी निभाते हैं और चले जाते हैं। आज कलीसिया में बाइबल टीचिंग, बाइबल की शिक्षा बिल्कुल नदारत है। हाँ, केवल संडे को बच्चों के लिए संडे स्कूल लगाना ही पर्याप्त नहीं होता। प्रियो, आज बाइबल की शिक्षा कलीसिया के हर सदस्य की जरूरत है। नए नियम में स्थापित कलीसिया का पैटर्न वचन की शिक्षा देना भी था, ये ध्यान रखें। फिर तीसरा भाग जो कलीसिया सेवकाई में आता है वो आता है संगति यानी फेलोशिप का। 42वीं आयत में तो हम पढ़ेंगे तो यहाँ हम पाते हैं, पुराने विश्वासी नए विश्वासियों को मसीह की देह में इंटीग्रेट यानी एकत्रित कर रहे थे, फेलोशिप। फिर कलीसिया सेवकाई का चौथा भाग आराधना, वर्शिप। 42वीं ही आयत में ये मिलता हमें, वे यीशु मसीह की आराधना के लिए कलीसिया का आयोजन यानी ऑर्गेनाइजिंग दी चर्च वर्शिप कर रहे थे। जैसे जब वे इकट्ठे होते थे, जब वे इकट्ठे होते थे, वे प्रभु भोज लेते थे। एक तरह से प्रति रविवार, ना कि महीने में पहले रविवार या 1-2 महीने में एक दफा, वे प्रति रविवार प्रभु भोज लिया करते थे। और कलीसिया की 5वीं मुख्य सेवा उदारता की सेवा है, बेनेवोलेंस सर्विस। 43 से 47वीं आयत, कलीसिया ने मसीह के नाम पर भाइयों और समुदाय की आवश्यकताओं की देखभाल के लिए अपने संसाधनों को जमा करना शुरू कर दिया था और सदस्यों की मदद करते थे। लूका ने यह विवरण नहीं दिया है कि यह सब कैसे किया गया, परंतु लूका ने केवल आरंभिक कलीसिया की सेवकाई के 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों का संक्षिप्त विवरण दिया है। प्रियो, और अंतिम आयत में लूका कलीसिया के लगातार विकास के बारे में बताता है कि जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। प्रियो, आप इस पूरे अध्याय को एक साथ संदर्भ में जब कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं तो आप पाएंगे कि जो कलीसिया इन 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सेवकाई में सक्रिय रहती है, एक्टिव रहती है, उस कलीसिया को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, उस पर प्रभु का हाथ रहता है। इस पहले पार्ट से हमें कुछ शिक्षाओं को प्राप्त कर लेना चाहिए। पहली शिक्षा, किसी भी चीज की प्रतीक्षा करते समय प्रिय प्रार्थना करें। जब प्रेरित पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा कर रहे थे तब वे प्रार्थना में बने हुए थे और प्रार्थना के माध्यम से ही वे पवित्र आत्मा से सशक्त होने के लिए तैयार थे। प्रियो, प्रतीक्षा के सकारात्मक प्रभाव प्रार्थना, आराधना और सेवा के माध्यम से पूरे होते हैं। यदि आप प्रतीक्षा करते समय प्रार्थना पर केंद्रित रहेंगे तो मूर्खतापूर्ण शिकायत, कुड़कुड़ाने और शैतान के आगे झुकने से बचे रहेंगे। दूसरी बात, कुछ लोगों को दूसरों की तुलना से अधिक प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। प्रियो, पेंतिकुस्त के दिन लगभग 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया था, परंतु वहां 3000 लोगों से कहीं ज्यादा लोग होंगे। बहुत से लोगों ने सुसमाचार सुना तो होगा परंतु उसे अस्वीकार कर दिया होगा। इसलिए वही करें जो पतरस ने किया था। 40वीं आयत में लिखा है कि उसने यानी पतरस ने
बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया। इसलिए बिना परिणाम की चिंता किए, बिना रिजल्ट की चिंता किए कि आपको कौन सुनेगा, आपको कितने व्यूज मिलेंगे, आपको कितने लोग देखेंगे, बिना परिणाम की चिंता किए सुसमाचार का प्रचार करते रहिए, चाहे कोई सुने अन्यथा ना सुने। रिजल्ट आपको परमेश्वर देगा। सेवकाई के विकास पर नहीं परंतु सेवकाई पर ध्यान दे प्रियो। फोकस ऑन मिनिस्ट्री नॉट ऑन ग्रोथ। हमारा कार्य कलीसियाई क्षेत्र की 5 सेवकाई में सक्रिय होना है। सेवकाई को अधिक प्रभावित ढंग से कैसे करना है, हमें यह देखना चाहिए। विकास करने का कार्य प्रभु का है, हमें अपनी मिनिस्ट्री पे फोकस करना है, इसको बढ़ाना प्रभु का कार्य है। अधिक प्रभावशाली सेवकाई यानी अधिक विकास। आप जितना भी उसको अपनी सेवकाई में फोकस रहेंगे, अधिक प्रभावशाली से करेंगे, उतना आपको आत्मिक विकास अपनी सेवकाई में देखने को मिलेगा। प्रियो, यदि आप बाइबल शिक्षा में ज्यादा रुचि रखते हैं तो हिंदी भाषा में हमारे इस चैनल बाइबल दर्शन और अंग्रेजी में बाइबल टॉक टीवी को यूट्यूब चैनल के जरिए आप देख सकते हैं। हमारा पहला पार्ट यहीं समाप्त होता है प्रियो। दूसरे पार्ट के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी से जय मसीह।